दिल्ली के रहने वाले मयंक चतुर्वेदी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने के बाद अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में उनकी नौकरी चली गई। इसी बीच उनकी मुलाकात पूसा संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा से हुई। उन्होंने मयंक को एक बेहतरीन विकल्प सुझाया। मयंक अब माइक्रोग्रीन्स की खेती में जुट गए हैं और लोगों को सेहत भरा आहार उपलब्ध करा रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि माइक्रोग्रीन्स उगाने के लिए किसी खेत की जरूरत नहीं। आप अपने घर में खाली पड़ी जगह पर रैक बनाकर इसे उगा सकते हैं। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2 से 4,000 मीटर तक के क्षेत्र में ग्रीन हाउस बनाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि ग्रीन हाउस बनाने के लिए किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाएगी। किसानों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पहले इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को ग्रीन हाउस हेतु सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन पिछले 1 वर्ष से योजना के तहत लॉटरी द्वारा चयनित किसानों को सब्सिडी स्वीकृत की जा रही है। तमिलनाडु के किसान इन दिनों नारियल के पेड़ पर सफेद मक्खियों के हमले से परेशान हैं। नारियल की खेती करने वाले किसानों ने मक्खियों के हमले के बाद सरकार से मदद की मांग की है। जहां कृषि विभाग ने रासायनिक दवाओं के छिड़काव की सलाह दी है, तो वहीं किसानों का कहना है कि अगर हम छिड़काव करते हैं तो उत्पादकता प्रभावित होगी और आगे भी इसका असर देखने को मिलेगा। सरकार को कोई और स्थायी समाधान तलाशना चाहिए जिससे फसलों को नुकसान न हो। मौसम को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि इस समय प्याज की फसल में थ्रिप्स का आक्रमण हो सकता है। प्याज की खेती करने वाले किसान थ्रिप्स के आक्रमण की निगरानी करें। इसके बीज की फसल में पर्पल ब्लॉस रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण अधिक पाए जाने पर आवश्यकता अनुसार डाइथिन M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से किसी चिपचिपा पदार्थ के साथ मिलाकर छिड़काव करें। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुधन बीमा कार्यों के लिए बजट वर्ष 2022 और 23 में 150 करोड़ रुपए की घोषणा की है। उन्होंने आश्वस्त किया कि पशुधन बीमा कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा और 15 दिन में इस संबंध में टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु संचालित योजनाओं का विवरण सदन के पटल पर रखा। कटारिया ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों के जवाब में बताया कि प्रदेश में पशुधन बीमा के कार्य साल 2016 से 2018 तक हुए हैं, लेकिन 1 अक्टूबर 2018 के बाद कोई बीमा नहीं हुआ है। जानवरों के गोबर को आर्थिक तौर पर लाभकारी बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसके तहत कई राज्यों में सरकार की तरफ से गाय के गोबर की खरीद की जा रही है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी गोबर खरीद की व्यवस्था नहीं बन पाई है। इस मामले में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने स्पष्ट किया है कि किसानों से गाय के गोबर की खरीद की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य इस संबंध में योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रही है। देश में रबी फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है। किसान अपने तैयार फसल को काटने में जुटे हुए हैं और अलग अलग राज्य सरकारें पैदावार की खरीद की तैयारी में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार रबी सीजन के प्रमुख गेहूं की फसल खरीद के जोर शोर से जुट गई है। राज्य में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में 6,000 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्रय केंद्र इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। साल गर्मी ने देश के कई राज्यों में रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिम और मध्य भारत में अभी से ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्ते में देश के कई हिस्सों में गर्मी और बढ़ेगी। इस बीच दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र जल्द ही चक्रवाती तूफान असनी में तब्दील होने वाला है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जगत के साथ। धन्यवाद।